Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you are fine and safe. Today we are going to start the next part of the tenses, and that is about future tense. Because present and past tense we have already done in my previous videos. If you want to watch, then you can take the link from the description of this video. Okay, complete tenses. If you want to learn, then you can listen the video. Okay, so let's start future tense. Which tense? Future tense. Future tense we are going to start now. Future means which means it refers to the actions which are going to be happen in future. भविष्य में होने वाले कोई भी काम को ये रिप्रेजेंट करता है. As you know, there are four parts. Future, indefinite tense. Second is future continuous tense. After that, third is future perfect tense. After that, fourth is future perfect continuous tense. Okay guys, about these four types we will discuss, and at the last we will do the comparison between all the tenses: present tense, past tense and future tense. It means quick revision we will take. So listen carefully. First of all, future indefinite tense. Future indefinite tense, it indicates the future action such as होगा. मीन्स यहाँ पे आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे आपका गा, गे या गी, आप हिंदी में अगर बात करते हैं, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगी, वह कल स्कूल जाएगा. माय मदर विल गो टू द मार्केट, मेरी मदर मार्केट जाएगी. मीन्स फ्यूचर में जो भी एक्शन होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे. ठीक है. नाउ सी द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देख लीजिए. सी सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल. आफ्टर दैट विल शैल के बाद आपने मॉडल ऑक्सिलरीज में भी देखा है कि विल शैल के बाद ऑलवेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी. सो यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इट. ओके. एंड देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे दे will, shall with I or we, or will with the other persons, but this time only we can use will. we will use will का ही मोस्टली हम यूज करते हैं. shall की जगह भी हम कर लेते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो फिर भी हमें रखना चाहिए टेंसेस की ड्यूरिंग. they will वर्ब फर्स्ट फॉर्म go. they will go to Jaipur tomorrow. tomorrow वर्ड यहाँ पे मिलेगा जो आपको बताएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है. आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा. मीन्स नेक्स्ट और टुमारो, ये वर्ड्स मोस्टली आपको यहाँ मिल सकते हैं. ठीक है. अगर हम बात करते हैं नेगेटिवली, हाउ वी विल मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. सेम स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल और शैल, आफ्टर दैट नॉट ऑन थर्ड नंबर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो सिंपल. दे विल not go to जयपुर. नेक्स्ट ईयर लिख देते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ लिख देते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक.
ठीक है, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट अगर आप शैल का यूज करते हैं, वी शैल नॉट गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, और आई शैल नॉट गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। क्लियर? ओके, नाउ इंटरोगेटिव। Interrogative, helping verb, first of all use helping verb shall or will plus subject, then verb first form, then object. ठीक है, such as example shall I read my न्यू नोवेल टुमारो। ठीक है, क्या कल मैं अपनी न्यू नोवेल पढ़ूंगी? सॉरी, क्वेश्चन मार्क हियर, यूज क्वेश्चन मार्क, interrogative sentence is there. Okay, see guys, this is the simple structure of future indefinite, but shall will की जगह अगर आप going का भी यूज करेंगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेम ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक तो आपने will और shall का यूज किया, यानी सिंपल फ्यूचर का यूज किया, और एक आपने is going का यूज किया, ठीक है, फॉर्म में। तो क्या डिफरेंस बनेगा? मान लीजिए आपने लिखा I will go to school टुमारो, ठीक है, आपने सिंपल सेंटेंस बना दिया फ्यूचर में। बट अगर आप ये लिखेंगे जैसे ही इज गोइंग टू टुमारो, यहां पे छोड़ देते हैं, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ही इज गोइंग टू मार्केट नेक्स्ट वीक। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है? इज गोइंग, एम गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, इट मीन्स द एक्शन विल कंप्लीट नियर फ्यूचर, कि जल्दी ही होने वाला है। बट अगर आप इसमें यूज करेंगे आई विल गो टू स्कूल, मीन्स इसमें आपका प्लान नहीं रहेगा, फ्यूचर में होगा बट प्लान नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम बाद होगा, और इसमें आप जल्दी ही उस काम को कंप्लीट करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका आता है, थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप विल शैल की जगह यूज करना चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सेकेंड पार्ट इज देयर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहा है, रहे हैं, रही है, पास्ट रहा था, रहे थे, रही थी, और फ्यूचर रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा। मान लीजिए आप पूछते हैं कि चल अपने उस फ्रेंड से मिलने जाते हैं, नहीं अब तो वो स्कूल गया होगा, नहीं अब तो वो मतलब ट्यूशन क्लासेस गया होगा, नहीं अब तो वो पढ़ रहा होगा, अब तो वो सो रहा होगा। Such type of sentences are used in future continuous tenses. Structure: subject plus will और shall plus be। देखिए फ्यूचर टेंस में will shall को आपको हर जगह साथ में लेना है। be it means it will tell the continuously work। continuously कोई भी वर्क होता है उसको बताता है, कॉन्टिन्यूटी को बताता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारी आती है कॉन्टिन्यूस में, आईएनजी भी आता है, चाहे आपका पास्ट है चाहे आपका प्रेजेंट है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस? ओनली बी इज देयर। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल जैसे ही will, shall I with I or we, or with the rest use will। he will,
after that be, verb first form, suppose join is there, ing with it, joining the coaching center for ट्यूशंस। सी गाइस, यहाँ पे इसकी ट्यूशन की स्पेलिंग देखना ध्यान से, TUI होता है ना कि TUTIONS, गलत होता है वो, कई सारे मिस्टेक कर देते हैं। सो ही विल बी ज्वाइनिंग द कोचिंग सेंटर फॉर ट्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पे बी के बाद हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाई यूज किया, सीधा स्ट्रक्चर केयरफुली। आफ्टर दैट इसी का नेगेटिव बना दो। I think there is no need to write the structure again and again. Subject plus will shall, after that note be, चलो लिख देती हूँ, एक सेकेंड का काम है। will और shall plus not plus be, verb first form plus ing plus object. You can write yourself also. He will not be joining the coaching center for tuitions, ठीक है। in the same way make interrogative also, interrogative will shall को आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले will shall plus subject plus after that be plus verb first form, then ing plus object plus question mark. Will he be joining the coaching center for ट्यूशंस, देखिए, ठीक है। तो सिंपल में शैल विल और बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, नेगेटिव विल शैल नोट बी, आफ्टर दैट विल ही बी। इट मीन्स विल शैल को ही हमें इंटरोगेटिव में बिफोर सब्जेक्ट लेना होगा, ना कि बी को भी साथ में। सो दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। Now the third is future perfect tense. Present perfect चुका है, चुकी है, चुकी है, पास्ट चुका था, चुके थे, चुकी थी, और फ्यूचर चुका होगा। मीन्स वह ये काम कर चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस, इसमें आपका विल शैल तो साथ चलेगा, ये तो कोई कंफ्यूजन इसमें तो होनी ही नहीं चाहिए, विल शैल लगा दिया। उसके बाद परफेक्ट में आप किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट में, क्योंकि विल शैल के बाद तो आप सेकंड थर्ड फॉर्म का तो यूज कर ही नहीं सकते, वी हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म। देन यूज हेल्पिंग वर्ब हैव, विल शैल हैव, आफ्टर दैट यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में आपको ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, आई शैल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म है, कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, और अब which will tell the word which will tell about the future perfect tense, that is the use of by, project by Tuesday, by tomorrow, by evening, by afternoon, means उस टाइम तक मैं अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर चुका होगा, या चुकी होगी, या वे कर चुके होंगे। लाइक दिस वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस टेंस। सो नेगेटिव, देखिए इसमें आपको ये वर्ड याद रखना है,
सेंटेंसेस मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है आपका, या सेंटेंस बनाते हैं तो यूज बाय विथ दिस टेंस. सब्जेक्ट प्लस सेम will shall. After that on third number we are making negative. On third number not. After that have. After that verb third form, then object. See, such as I shall not have. 1, 2, 3, third number. I shall not have completed my project by Tuesday. मैं ट्यूसडे तक अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं कर चुकी होगी. आफ्टर दैट इंटरोगेटिव. सो सिंपल. यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब लिख देती हूँ. आफ्टर दैट सब्जेक्ट यूज हियर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. देन हैव. ये हैव इसके साथ नहीं आएगा, कहीं विल शैल के साथ हैव को यही रखने लग जाओ, गलत होगा. सब्जेक्ट हैव, आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. शैल आई have completed my project by Tuesday? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. क्या वो उस टाइम तक, मतलब टुमारो या फिर ट्यूसडे या इवनिंग, he will have completed his project by Tuesday. ठीक है. तो थोड़ा बहुत चेंज करते हुए एक सेंटेंस को आप ध्यान रख लो, उसके बाद उसी पे बेस्ड आप you can make many sentences. Okay, I hope it's clear. Now see the next. Now the fourth part is of this tense, that is fourth part, future perfect continuous tense. The first is future indefinite, we have done. Second, future continuous, we have done. Third, future perfect, that's also completed. And the fourth, that is future perfect continuous tense. ठीक है. पहचान की अगर हम बात करते हैं, मीन्स से चुका होगा, से चुका होगा, से चुकी होगी और से चुके होंगे. ठीक है. होंगे मीन्स कि उस टाइम तक वो काम कर चुके होंगे. This time, suppose 11 AM is there, and someone is saying that by this time, by 11 o'clock, she will have been prepared his classes, या her classes. Sorry, her classes. She is there ना. So इस टाइम तक, कोई भी टाइम दिया है, उस टाइम तक अगर कोई भी काम हो चुका होगा या फ्यूचर में होगा, फॉर दैट वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट विल शैल हमें लगाना है. यस, विल शैल लगाओ भाई. फ्यूचर है, इसमें तो इसका होना ही है. विल शैल, आफ्टर दैट हैव. और चूंकि continuous is there, have been we will use here. Verb first form ing, since, for और object. ठीक है. जैसे they have been, they will have been, will shall भी तो साथ में लेना. will have been
वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे तक खेल चुके होंगे। कब तक? बाय 9 o'clock, 9 बजे तक वो 2 घंटे खेल चुके होंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मेक इट नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वही थर्ड नंबर पे नॉट, प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, देन सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, such as they will not have been playing for 2 hours by 9 o'clock। ठीक है, नॉट का याद रखना भी कहां पे लगाना आपको। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव, write the structure yourself. Helping verb first of all, then subject, after that have been साथ में लगा देती हूँ, verb first form ing, since for object plus question mark। Example, they have been playing for 2 hours by 9 o'clock। This is future perfect continuous tense। Dear guys, now the tenses we have completed. Now take quick revision within 5 minutes. Okay, so see guys, now takes the quick revision. First of all, there are 3 types: present tense, past tense, future tense। Present tense, that's going on to that's happening at this time only। Past tense, which has already completed before the time of speaking, and that will be going to happen in future, that is future tense। There are 4 types: indefinite, present indefinite, past indefinite, future indefinite। Present continuous, past continuous, future continuous। Present perfect, past perfect, future perfect। Present perfect continuous, past perfect continuous or future perfect continuous। Only helping verbs we will discuss now। In present tense, in indefinite, you will always use verb first form only, subject object we have to use, but only helping verbs we will compare। After that past में हमने उसी को second बना दिया। ठीक है, और future में हमने will और shall का यूज करते हुए first form का ही यूज किया। जैसे first में हम बोलते हैं go, I go। एक सेंटेंस बना देती हूँ, I go, मैं जाती हूँ। पास में हमने बोला I went, मैं गई। ठीक है, और फ्यूचर में मैंने बोला I shall go। ठीक है, फ्यूचर बन जाता है। या फिर he goes, he went, he will go। After that continuous, it will tell the continuity of the action। Okay, such as रहा है, रही हैं, एक्शन प्रेजेंट में होगा, रहा था पास्ट में होगा और फ्यूचर में रहा होगा। जैसे हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। पास्ट में हमने इज, एम, आर को वाज वर्ब बना दिया और वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी, आईएनजी भी सेम रहेगा। जैसे आई वॉज गोइंग। ठीक है, और फिर हमने फ्यूचर में बना दिया इसको विल शैल, तो हमारा साथ लगेगा प्लस बी,
और इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing। सी ing वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing। ठीक है, इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल, शैल और बी। तो आप यहां लिखेंगे आई शैल बी गोइंग। हालांकि कंप्लीट करेंगे फ्यूचर में, आई शैल बी गोइंग कहाँ जाएंगे, ठीक है, आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट, आई शैल बी, जो भी वट एवर यू वांट टू मेक। आफ्टर दैट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में आपने क्या यूज किया, प्रेजेंट में हैज और हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे ही हैज गॉन, वर्ब थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉन। और इसमें आपने क्या बनाया, हैज हैव को हैड बना दिया और वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दी। जैसे ही हैड गॉन। फ्यूचर में आपने क्या बनाया, विल शैल आपने साथ लिया, सबके साथ चलेगा, शैल विल सबके फर्स्ट में सबसे पहले आएगा, शैल विल आएगा। आफ्टर दैट आपने हैज हैव लगाना है, क्योंकि परफेक्ट में आपका हैज हैव का यूज होता है, तो यहाँ आपने हैव लगा दिया। आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव और पास्ट में आपने हैज हैव को हैड बना दिया और यहाँ पे फिर आपका फ्यूचर, क्योंकि विल शैल के बाद आप प्रेजेंट का यूज करेंगे ना कि पास्ट का। अब इसका एग्जांपल बना दो, जैसे आई शैल हैव गॉन। ठीक है, अंडरस्टूड, आई शैल हैव गॉन। आफ्टर दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाओ, इसमें आपने क्या यूज किया था, हैज हैव प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस या फोर का यूज किया था। जैसे ही हैज बीन गोइंग, या प्लेइंग कर दो, गोइंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें आप पास्ट में बना दो, हैज हैव का हैड बना दो, बाकी कोई चेंज नहीं करना। हैड बीन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस और फॉर, इसी का बनाओ, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह से खेल रही थी। आफ्टर दैट फ्यूचर शैल विल, first of all you have to use, after that have plus been, verb first form ing plus since for plus object। ठीक है, आप एग्जाम्पल बनाओ इसका, जैसे he will have been playing for 1 hour by 7 o'clock। ठीक है, तो ये आपका क्विक रिवीजन हो जाती है। डियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर it to your friends also. Thanks for watching.